नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 24 जनवरी 2024 को। आइए अगर मैं ऑब्जर्व वेदर की बात करूं जो पिछले 24 घंटे में वेदर हुआ है, तो अगर मैं फॉग की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा पंजाब से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी हिस्सा है हमारे भारत का, वहां पूरे एक फॉग की पूरी एक लेयर बनी हुई है आज सुबह, कल रात से लेकर आज सुबह तक। और अब मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, बिहार, सब हरियाणा, यहाँ सब 25 मीटर तक विजिबिलिटी देखी गई है। और जम्मू की बात करी जाए, जम्मू, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, यहाँ 50 मीटर तक विजिबिलिटी देखी गई सुबह के समय आज। और फॉग की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा, मैंने अभी जैसे अभी सैटेलाइट पिक्चर में भी दिखाया, यहाँ भी देख पा रहे हैं कि पूरा पंजाब से लेकर पंजाब, हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थन हिस्सा जो है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसी के साथ साथ जम्मू डिवीजन, उत्तराखंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और उड़ीसा में सुबह के समय घने से अति घना कोहरा देखा गया। और ये रेड कलर इंडिकेट करा कि मोस्ट पार्ट्स में, ज्यादातर हिस्सों में सुबह कोहरा देखा गया। इसी के साथ साथ कोल्ड डे की बात करी जाए तो जहां जहां फॉग था वहां सब जगह कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे ऑब्जर्व करा गया है पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान में। और केवल कोल्ड डे है ईस्ट राजस्थान और नॉर्थ मध्य प्रदेश में। और कोल्ड वेव की बात करूं तो आज सुबह सुबह जो कोल्ड वेव देखी गई है, कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे पंजाब में, और कोल्ड वेव हरियाणा और नॉर्थ पार्ट जो है नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का, वहां पे देखी गई है। और अगर मैं मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं, न्यूनतम तापमान की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं जो गाढ़ा नीला रंग है वो दिखा रहा है कि 3 से 6 डिग्री के बीच में पूरा पंजाब, उसके लगा हुआ हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहां पर 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान देखा गया है। और जो बाकी जो हिस्सा है, जो बचा हुआ नॉर्दर्न पार्ट जो है राजस्थान का, हरियाणा का साउथ पार्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट यूपी में यहाँ 6 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देखा गया है सुबह। और अगर बात करें डिपार्चर की, तो डिपार्चर में तो ऑलमोस्ट लगभग कुछ जगह को छोड़कर नॉर्मल साइड डिपार्चर रहा है, लेकिन टेम्परेचर 3 से कम डिग्री होने के कारण यहाँ पे कुछ जगह पर पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में कोल्ड वेव भी देखी गई। और अब अधिकतम तापमान की बात करी जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर की, देख पा रहे हैं कि यहाँ भी पूरा नीला रंग है जो 8 से लेकर 12, 14, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पूरा ये वाले रीजन में टेम्परेचर रहा। और डिपार्चर आप देख पा रहे हैं कि -5.1, यानी जहां जहां ये स्पॉट आ रहे हैं कि वहां कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे देखा गया पूरे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और अगर मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो उत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों तक सेम कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ साथ, और मैं शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की बात करूं तो अगले 2 दिन यही रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। और एक पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में 25 से 30 जनवरी के बीच में हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी, ऊपर वाले रीजन में बर्फबारी होने की संभावना है। और आज के मैं मौसम प्रणाली की बात करूं, सिस्टमैटिक सिस्टम की देख पा रहे हैं, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ईस्ट विदर्भ और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में। और इसी के साथ साथ एक ट्रफ है जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका से होते हुए, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, विदर्भ होते हुए छत्तीसगढ़ के द्वारा इंटीरियर उड़ीसा तक है। इसी के साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है हमारा उत्तरी हिस्सा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां पर देखा गया है लोअर ट्रॉपोस्फियर लेवल में। और अब मैं चेतावनी की बात करूं तो कोहरे की चेतावनी की बात आप देख पा रहे हैं कि आज और कल के लिए पूरा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत अधिक जगह पे घने से अति घना होने की संभावना है। उसके बाद घना कोहरा तो बना रहेगा, अति घना कोहरा, लेकिन उसकी इंटेंस मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा थोड़ा, कुछ जगह पर, 1-2 जगहों पर डे 3, डे 4, डे 5 में बने रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगर मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करूं तो अगले 2 दिनों तक इंटेंसिटी 3 दिनों तक एक सेम ही रहने की संभावना है, उसके बाद उसमें कमी आ जाएगी। और वेस्टर्न हिमालयन रीजन स्पेशली जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो आज 24 घंटे के लिए, उसके बाद उत्तराखंड में डे 2 में भी घना कोहरा रहने की संभावना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि डे 3, डे 4 में केवल इस वाले बेल्ट को छोड़कर, जो गंगई तराई क्षेत्र को छोड़ के, बाकी कहीं भी फॉग या कोहरा रहने की संभावना नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर शीत दिवस की चेतावनी की बात करें तो लाल रंग दिखा रहा है कि इस वाले रीजन में जहां घना कोहरा रहेगा वहां शीत दिवस से अति शीत दिवस होने की संभावना है। उसके बाद थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन शीत दिवस अगले 5 दिनों तक इस वाले क्षेत्र में, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में बना ही रहेगा अगले 4-5 दिनों तक। और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो केवल आज और कल के लिए वहां शीत दिवस होने की संभावना है, उसके बाद वहां इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बिहार में भी अगले 4-5 दिनों तक सेम स्थिति बनी रहने की संभावना है।
और शीतलहर की बात करी जाए तो आज के लिए पंजाब हरियाणा और कल के लिए भी पंजाब हरियाणा में बनी रहेगी और डे 2 में भी। लेकिन आज देख पा रहे हैं कुछ जगह पे सीवियर कोल्ड वेव यानी अति शीतलहर आने की संभावना भी है और उसके बाद थोड़ी कमी आएगी, उसकी तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन इन 2 जगह पे बनी ही रहेगी 3 दिनों तक। उसके बाद वो शीतलहर कहीं नहीं देखी जा सकती। और इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।